सरकार की मंशा स्पष्ट है कि रेलवे का निजीकरण जारी रहेगा और रेलवे में सरकारी नौकरी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। ये 7 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट ना देके 7 लाख रोल नंबर गिना रहे हैं। एक ही परीक्षार्थी का रोल नंबर 3 जगह 4 जगह गिना रहे हैं। सीटों की संख्या ऐसे ही कमी हो गई, मतलब वैकेंसी खाली रह जाएगी और सरकार अपना पीठ थपथपाएगी कि हमने 35,000 युवाओं को रोजगार दे दिया। फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए दिलीप कुमार तैयार है। दिलीप कुमार को जेल जाने से भी डर नहीं है। दिलीप कुमार पहले भी जेल जा चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। जब से एनटीपीसी का रिजल्ट घोषित हुआ है तब से एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर। उनका कहना है कि भारत सरकार, केंद्र की सरकार रेलवे का निजीकरण करना चाहती है और रेलवे से सरकारी नौकरी खत्म करना चाहती है। यही कारण है कि रिजल्ट देने में गड़बड़ी की गई। यहाँ पर जो है रोल नंबर से 7 लाख की संख्या पूरा किया गया है, जबकि स्टूडेंट जो हैं वो 3 लाख से ही कम है। यानी कि नाक को घुमा के पकड़ा गया है। बहुत सारे आरोप लगाए हैं, सरकार की मंशा पे आरोप लगाया है दिलीप ने। चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी CBT 1 का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को देखने से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार रेलवे में सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है और रेलवे का जो निजीकरण पहले से किया गया वो आगे भी जारी रहेगा। इस रिजल्ट को देखने से ये बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि रेलवे का निजीकरण जारी रहेगा और रेलवे में सरकारी नौकरी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। और ये जो 35,000 कुछ सीटों पे वैकेंसी आई थी मार्च 2019 में एनटीपीसी का, उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने अभी ही कमी कर दी है। आप नाक को ऐसे सीधा पकड़िए या फिर हाथ को घुमा के ऐसे पकड़िए, पकड़ना आपको नाक को ही है। तो केंद्र सरकार ने यही किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड तो मोहरा है, केंद्र सरकार ने यही किया है। अगर 35,000 कुछ जो सीट है उसमें अगर अभी नोटिस जारी करके उसमें कमी कर दे सरकार या रेलवे भर्ती बोर्ड, तो देश भर के छात्र आक्रोशित हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो संख्या इनकी ज़्यादा है, तो अभी संख्या कम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने नया तरीका ढूंढा है। तरीका क्या ढूंढा? अप्रत्यक्ष रूप से सीटों की संख्या कम हो गई अभी ही। अब तरीका ये ढूंढा कि एक ही अभ्यर्थी का, एक ही परीक्षार्थी का 3 जगह 4 जगह रिजल्ट दे दिया और काउंटिंग कर दिया कि हमने 20 गुना रिजल्ट दिया। 7 लाख परीक्षार्थियों का हमने CBT 1 में रिजल्ट दिया, जबकि इनको 7 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट देना है। लेकिन ये 7 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट ना देके 7 लाख रोल नंबर गिना रहे हैं। एक ही परीक्षार्थी का रोल नंबर 3 जगह 4 जगह गिना रहे हैं। तो ये किस तरह का रिजल्ट है? ये CBT 2 का रिजल्ट इस तरह से दिया जाना चाहिए। CBT 1 PT परीक्षा है, ये क्वालिफाइंग है सिर्फ, तो इसमें इस तरह का नहीं होता है, कहीं भी इस तरह से नहीं होता है। तो ये जानबूझकर किया गया है और 2.5 से 3 गुना ही रिजल्ट है। 2.5 से 3 गुना रिजल्ट है और उसको ये दिखा रहे हैं कि 20 गुना रिजल्ट है। वही एक अभ्यर्थी का रोल नंबर 3 जगह 4 जगह गिना के दिखा रहे हैं कि हमने 20 गुना रिजल्ट दिया है। और 2.5 लाख से 3 लाख की परीक्षार्थी का इसमें रिजल्ट होगा, जबकि देना था इनको 7 लाख रिजल्ट। तो हम लोगों की अभी मांग क्या होनी चाहिए कि CBT 1 का जो रिजल्ट है उसमें संशोधन हो, उसको सुधार किया जाए और 7 लाख परीक्षार्थियों को CBT 2 के लिए मौका दिया जाए। यानी CBT 1 में 7 लाख परीक्षार्थियों को क्वालिफाई किया जाए और 7 लाख परीक्षार्थियों को CBT 2 के लिए मौका मिले। और जो सरकार है वो इस पे संज्ञान ले, क्योंकि ये सरकार के कहने पे ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार इससे अनभिज्ञ है, सरकार को पता नहीं है। ये पूरा जो लेट हो रहा था इस भर्ती में, इस रिजल्ट में, वो इसीलिए हो रहा था कि सरकार रास्ता खोज रही थी कि कैसे हम युवाओं को गुमराह कर दें और सीटों में कमी कर दे और छात्रों को पता भी न चले, यानी कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। यानी हम सीटों की संख्या भी कम कर दे और छात्रों को पता भी न चले। और क्या होगा, अभी जब एक अभ्यर्थी का आपने 3 जगह 4 जगह दे दिया है तो फाइनल सिलेक्शन उनका किसी एक ही जगह होना है। तो PT में ही आपने जो है 5 लाख स्टूडेंट्स को ऐसे बाहर कर दिया, जबकि आपको 7 लाख परीक्षार्थियों को CBT 2 के लिए देना था मौका, तो आपने अभी ही 2.5 लाख को ही मौका दिया है। तो 5 लाख तो ऐसे ही बाहर कर दिया लगभग। तो क्या होगा, इनकी संख्या फाइनल में कम हो जाएगी और उस समय ये यूनाइट नहीं रहेंगे। उस समय फिर क्या करेंगे, जब CBT 2 का एग्जाम होगा उसके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसमें भी महाखेला होगा। उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी तो 35,000 की जगह 5,000, 7,000, 10,000 बहाल कर देंगे और कह देंगे कि हमको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला। यानी कि सीटों की संख्या ऐसे ही कमी हो गई, मतलब वैकेंसी खाली रह जाएगी और सरकार अपना पीठ थपथपाएगी कि हमने 35,000 युवाओं को रोजगार दे दिया। अब आप सोचिए कि मार्च 2019 में वैकेंसी आई थी, चुनाव जब होना था उससे पहले, और अभी तक ये बहाली पूरी नहीं हुई। चुनाव हो गया लोकसभा का, फिर लोकसभा का 24 में चुनाव होगा, कई राज्यों में चुनाव हो गया
तो आप मंशा समझिए कि सरकार सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है और निजीकरण के नाम पे रेलवे को पूरी तरह बेच देना चाहती है, सरकारी नौकरी को खत्म करना चाहती है। तो निजीकरण भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है निजीकरण, कि निजीकरण का विरोध होना चाहिए, निजीकरण रुकना चाहिए, नहीं तो देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी। और अभी जो CBT 1 का रिजल्ट है तो इसमें सुधार हो, और हम सब की मांग यही है कि CBT 1 रिजल्ट में सुधार हो और 7 लाख अभ्यर्थियों को CBT 2 के लिए मौका मिले। और देश भर के तमाम शिक्षकगणों से भी हम अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग जितने भी यूट्यूब पे हैं वो लोग भी और ऑफलाइन है सभी लोग से अपील करते हैं कि हर शिक्षकगण का भी कुछ ना कुछ अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग 5 से 7 मिनट का एक वीडियो स्पेशली इस मुद्दे पे बनाइए, स्पेशली बनाइए NTPC CBT 1 रिजल्ट पे, और सरकार से मांग कीजिए कि रिजल्ट में सुधार हो और 7 लाख अभ्यर्थियों को CBT 2 के लिए मौका मिले। और स्पेशली वीडियो बना के अपने अपने चैनल पे डालिए। ऐसा नहीं कि आप कोई वीडियो में क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उसी में बीच में 1-2 मिनट बोल दिए, वैसा नहीं, स्पेशली इस मुद्दे पे वीडियो बनाइए और अलग से अपने चैनल पे इस वीडियो को डालिए और सभी शिक्षकगण कीजिए। और जो भी शिक्षकगण ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब होगा वो शिक्षा को व्यापार बना दिए हैं, उनको छात्रों से मतलब नहीं है और वो सिर्फ छात्रों से पैसा ऐंठना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं वो। क्योंकि यूट्यूब पे जो उनका वीडियो आता है, जिनका भी आजकल सभी शिक्षक का यूट्यूब पे वीडियो आता है, चाहे उनका सब्सक्राइबर कम हो या ज़्यादा, सभी शिक्षकगण का वीडियो यूट्यूब पे आता है। तो जो भी शिक्षकगण यूट्यूब पे वीडियो बना के नहीं डालते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो सिर्फ व्यूज, छात्रों के व्यूज से पैसा कमाना चाहते हैं। और 18 या 19 को एक डिजिटल प्रोटेस्ट का डेट रखिए, 18-19 को डिजिटल प्रोटेस्ट का डेट रखिए, सभी लोग सहमत हो, हम भी बहुत सारे शिक्षकगण से बात कर रहे हैं, 18-19 को एक डिजिटल प्रोटेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है, सरकार रेलवे भर्ती बोर्ड इसमें संशोधन नहीं करती है रिजल्ट में, तो फिर हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे। और फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए दिलीप कुमार तैयार है। दिलीप कुमार को जेल जाने से भी डर नहीं है, दिलीप कुमार पहले भी जेल जा चुका है, परीक्षार्थियों के हक के लिए लड़ते लड़ते जेल भी जा चुके हैं हमको जेल जाने से भी डर नहीं है। तो आप देश भर के तमाम शिक्षकों से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग आज ही आप लोग कम से कम एक वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना बनाना हो बनाइए, लेकिन कम से कम एक वीडियो बना के आप इस मुद्दे पे डालिए। और 18 या 19 को एक डिजिटल प्रोटेस्ट होना चाहिए। और अगर डिजिटल प्रोटेस्ट से सरकार नहीं मानती है तो फिर हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। आप लोग जितने भी शिक्षकगण हैं साथ दीजिए। जो शिक्षकगण सड़क पे उतर के हमारा साथ देना चाहे उनका वेलकम है, और जो सड़क पे उतर के आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो उनको भी हमारा साथ देना होगा। कम से कम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल जो उनका माध्यम है उस पर सूचना दे सकते हैं कि किस तारीख को हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किस तारीख को डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कम से कम एक सूचना तो आप दे सकते हैं, क्योंकि जब छात्र हैं तभी शिक्षक हैं, छात्र नहीं तो शिक्षक नहीं। क्योंकि यूट्यूब पे भी जिनका वीडियो चलता है लाखों में जाता है व्यूज, तो भी छात्रों की वजह से ही जाता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। और जो भी शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि वो शिक्षक नहीं, शिक्षा माफिया है और उनको छात्रों से कोई मतलब नहीं है, बस छात्रों के व्यूज से उनको पैसा कमाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी शिक्षक ऐसा करेंगे, आप तमाम परीक्षार्थियों से, देश भर के तमाम परीक्षार्थियों से, देश भर के सभी छात्र छात्राओं से हम आग्रह कर रहे हैं कि जो भी शिक्षक इस संकट की घड़ी में आपका साथ नहीं दे, वैसे शिक्षकों का ऑनलाइन ऑफलाइन बहिष्कार कीजिए। अगर वो यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे अनसब्सक्राइब कीजिए, उनके खिलाफ कमेंट कीजिए। अगर वो ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन भी उनका बहिष्कार कीजिए, उनके कोचिंग में जाके आप लोग उनका बहिष्कार कीजिए। हम इतना आपसे आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके साथ अन्याय हो रहा है और शिक्षक चुप है, क्योंकि देश भर के किसी भी शिक्षक ने जो कटअफ जारी किया था, किन्हीं का कटअफ काम नहीं किया। जो आप लोगों ने पढ़ाया वो काम नहीं किया, क्योंकि जब उनको बाहर ही कर दिया जा रहा है गलत तरीका से, तो पढ़ाया हुआ तो बेकार चला गया। क्योंकि जितने भी शिक्षकगणों ने पढ़ाया था वो किस लिए पढ़ाया था? कि देश के युवाओं को नौकरी मिले, जो उनके यहाँ पढ़ रहे हैं उनको नौकरी मिले NTPC में। लेकिन जब उनको गलत तरीके से रेलवे भर्ती बोर्ड और केंद्र सरकार बाहर कर रही है, तो फिर यहाँ पे तो आवाज़ उठाना उनका परम कर्तव्य बनता है। जो भी शिक्षकगण है, अगर वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो शिक्षा माफिया है, वो शिक्षक नहीं है। क्योंकि शिक्षक जो है सही का साथ हमेशा देते हैं, चाहे वो प्राचीन काल हो या वर्तमान काल हो। जो शिक्षक वास्तव में जो गुरु होंगे वो गलत के विरोध में आवाज़ उठाएंगे, वो छात्रों का साथ हमेशा देंगे। तो इसलिए आप तमाम परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए और 18 या 19 को जो भी डेट डिसाइड होता है सर्वसम्मति से, पहले हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे और डिजिटल प्रोटेस्ट से
डिजिटल प्रोटेस्ट से अगर सरकार नहीं मानती है तो फिजिकल प्रोटेस्ट करने के लिए भी दिलीप कुमार तैयार है। आप लोग फिर तैयार रहिए और पूरे देश में रेल रोको अभियान, रेलवे चक्का जाम अभियान चलेगा और सरकार को हम लोग की बात माननी पड़ेगी। जब चुनाव के डर से कृषि बिल वापस हो सकता है, जबकि कृषि बिल लोकसभा राज्यसभा से पारित हो चुका था। ये रिजल्ट जो एनटीपीसी का है ये तो किसी लोकसभा राज्यसभा से पारित नहीं हुआ है। तो जब कृषि बिल वापस हो सकता है आंदोलन से, चुनाव के डर से, तो चुनाव के डर से 5 राज्यों में चुनाव है, चुनाव के डर से रिजल्ट में संशोधन भी होगा। और हम लोग की मांग गलत नहीं है, हम लोग की मांग है जो उन्होंने कहा 20 गुना रिजल्ट देंगे तो 20 गुना रिजल्ट दीजिए और 7 लाख अभ्यर्थियों को ये CBT 2 के लिए मौका दीजिए। और यूपी, खास के यूपी के भाई बहनों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट्स पे इस बात को लिखिए कि अगर CBT 1 में रिजल्ट में संशोधन नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। और देखिए कैसे 2 से 3 दिन के अंदर रेलवे भर्ती बोर्ड का नोटिस आ जाएगा। और जिन 5 राज्यों में चुनाव है उन राज्यों के अभ्यर्थियों से भी छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं और देश के तमाम छात्र छात्राओं से भी हम अपील कर रहे हैं, आप लोग सोशल साइट जो एक मीडिया है उसका उपयोग कीजिए और सभी लोग लिखिए एनटीपीसी CBT 1 रिजल्ट में संशोधन नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। और देखिए 2 से 3 दिन के अंदर रेलवे भर्ती बोर्ड का नोटिस आ जाएगा। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मानते हो, उनको वोट देते हो, अलग मुद्दा है, लेकिन अभी जो गलत हो रहा है आपके साथ तो उसके विरोध में आवाज उठाइए, नहीं तो कल आपसे आपका घर भी छीन लिया जाएगा और आप चुपचाप इसी तरह देखते रह जाइएगा। इसका मतलब जब अभी आपके साथ इतना अन्याय और शोषण हो रहा है तो आप अगर अभी आप चुप रहिएगा तो कल को आपसे आपका घर भी छीन लिया जाएगा। तो इसलिए इस गलत का विरोध कीजिए, सरकार किसी की भी हो, अगर वो गलत करती है तो सरकार की गलत नीतियों और कार्यों का विरोध हमेशा कीजिए, यही सच्ची देशभक्ति है। नहीं तो फिर सरकार तानाशाह हो जाएगी और मनमानी करेगी और आपसे आपका हक अधिकार भी छीन लेगी। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए और अभी जो गलत किया गया है उसका विरोध कीजिए और सभी लोग मांग कीजिए, सोशल साइट का सहारा लीजिए, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह आप लोग लिखिए कि अगर एनटीपीसी CBT 1 में रिजल्ट में संशोधन नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। और 18-19 जो भी डेट तय होता है डिजिटल प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार अगर नहीं मानती है, रिजल्ट में संशोधन नहीं करती है, 7 लाख अभ्यर्थियों को CBT 2 के लिए मौका नहीं देती है तो फिर हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे। आप लोग तैयार रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि रिजल्ट जो आया है वो रिजल्ट अन्यायपूर्ण है, ऐसा दिलीप का कहना है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहना है कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कर दी गई है, सरकारी नौकरियां अब नहीं मिलेंगी। सरकार ने इसे पहले नोटिफिकेशन चुनाव के समय दे रखा था, इसलिए इसे पूरा कर रही है, लेकिन वो भी पूरे जितना के लिए विज्ञापन निकाला गया था उतने सीटों पर बहाली नहीं होगी। तो आपको बता दें कि रिजल्ट के बाद असंतोष की भावना छात्रों में बढ़ते ही जा रही है और वो अपना रोष जो है वो प्रकट करते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि रेलवे इस पर क्या कदम उठाती है, संशोधित रिजल्ट घोषित करती है या फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो है 20 गुना जो रिजल्ट है तो क्या 20 गुना अलग अलग कैंडिडेट को करती है या फिर रोल नंबर को 20 गुना करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि रिजल्ट आने के बाद से नाराज़गी काफ़ी है और बढ़ते ही जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यही एक चैनल है जो कि छात्रों के लिए हमेशा लड़ते आया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।